गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर भी किसानों को जो 2 महीने से अधिक समय से जिस रूप में ठंड के अंदर बैठना पड़ा, धरना देना पड़े, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है। देश हित में भी नहीं है, क्योंकि किसान जो अन्नदाता कहलाता है, अगर उसको ये स्थिति पैदा हो जाए देश के अंदर, उसकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हो, उनकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे कोई भी, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। क्या ठंड पड़ रही भयंकर, उसके अंदर सड़कों पर लोग बैठे हुए हैं, जिस रूप में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं आज के दिन भी, तो समझना चाहिए जय जवान जय किसान की बात हम करते हैं, तो जवान भी बॉर्डर पर है, वो देश की रक्षा कर रहा है, और किसान को आज अगर बैठना पड़े इस प्रकार से धरने दे करके लंबे समय तक, तो मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। मांगे हर वर्ग रखता है, कोई रास्ता निकल सकता है, पर क्योंकि इसकी प्रक्रिया ही शुरू से गलत की गई, पार्लियामेंट के अंदर भी विपक्षी बात सुनी नहीं गई, और अगर एक कमेटी को सौंप देते ये मामला, जिस सेलेक्ट कमेटी में भी, और उसमें सब पार्टी के लोग होते हैं, वो लोगों के ओपिनियन ले लेते, देशवासियों की, किसानों की, आज नौबत नहीं आती। इतना बड़ा अविश्वास पैदा हो गया, इसका मूल कारण है अविश्वास कारण है, मूल कारण। तो क्या डेमोक्रेसी के अंदर सरकार फैसले नहीं बदलती है क्या? फैसला बदलना, अगर जन भावना देख करके फैसला बदलना कोई किसी की अवमानना नहीं है, बल्कि बड़प्पन दिखता है कि सरकार में हम लोग हैं। उसमें अगर आपने कोई फैसला, कोई कानून विड्रॉ कर लिया, समाप्त कर दिया, तो क्या बिगड़ने वाला आपका? कल आप किसानों में बात करके नया कानून पेश कर सकते हो, नया कानून ला सकते हो। इस समझ के परे जो इनकी अप्रोच है, जो हम आरोप लगाते बार बार कि इनका कोई विश्वास नहीं डेमोक्रेसी के अंदर, ये और प्रूव हो गया है ये 70 दिन के अंदर कि आज कितने लोग मारे गए हैं। 150 के फिगर आ रहे हैं मारने वालों के। तो आप सोच सकते हो कि डेमोक्रेसी विश्वास होता है इनका, अगर फाशिस्ट की प्रवृत्ति नहीं होती, अगर अहम घमंड नहीं होता, तो मेरे ख्याल से ये नौबत नहीं आती। आज पूरे विश्व देख रहा है हिंदुस्तान की तरफ। हिंदुस्तान में हो क्या रहा है? हिंदुस्तान के अंदर किसान लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ये देश के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ है। उस अन्नदाता को आप किस रूप में बेइज्जती कर रहे हो, ये आपको किसने अधिकार दिया? ये आपको ये सोचने की बात है। सर, कांग्रेस बड़ा आंदोलन कर रही है, आपको लगता है कांग्रेस को क्रेडिट नहीं मिल जाए, इसलिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार डर रही है आंदोलन? देखिए, कोई ऐसा नहीं है, इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है विपक्ष की हैं, वो भी अपने आप को खाली एकजुटता दिखा रही है उनके साथ में। जैसे किसान संगठनों की भावना है कि पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहते इस आंदोलन को, हम भी स्वीकार करते इस बात को, इसका राजनीतिकरण नहीं हो। अभी तक मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, बधाई दूंगा, जिस रूप में इन्होंने शांति सद्भाव के साथ में आंदोलन किया है, ये भी अपना बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। और विपक्षी पार्टियां खाली एकजुटता दिखाती है, वो हमारा फर्ज बनता है। तो मैं सोचता हूँ कि देश में देखिए कैसी स्थिति आ गई है कि आज तमाम संस्थाएं, जुडिशरी के ऊपर दबाव है। देश के अंदर सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी के आप देख ही रहे हो किस प्रकार से दबाव में काम कर रही है, किस प्रकार सरकारें गिराने के लिए षड्यंत्र हो रहे हैं। पहले गोवा में और मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, बाद में कर्नाटक में, मध्य प्रदेश की सरकारें गिराई गई, राजस्थान में इनकी चल नहीं पाई है, कोई कमी रखी नहीं थी इन लोगों ने। जिस रूप में राजस्थान में भी पब्लिक एकजुट रही, उसके कारण इनको मुँह की खानी पड़ी। पर आज डेमोक्रेसी में सरकार इस प्रकार गिराई जाती है क्या? खरीद फरोख्त करके आप खरीद करके कैसे आप विधायकों को आप गुजरात में भी, राजस्थान में भी आप इसी में दिलवा रहे हो राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए? तो ये देश में पहली बार तमाशे हो रहे हैं, इसको समझ निकाल सकता है सर। WHO और मीडिया को समझ निकाल सकता है। मीडिया इतना दबाव के अंदर, देश के अंदर मीडिया इतना दबाव में आज तक कभी नहीं रहा है। हमेशा मीडिया के बारे में कोई अगर फैसला होने लगा सरकार द्वारा, तो पूरा मीडिया एकजुट होकर विरोध करता था उसका। वो टाइम भी था, हमने देखा है। और आज मीडिया इतना दबाव में है, डर गया, भयग्रस्त है, वो भी इनकम टैक्स से, सीबीआई से, ईडी से। आप सोचिए फिर डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? डेमोक्रेसी में आप जो असहमति व्यक्त करते हैं,
उसका वेलकम होना चाहिए। और इस देश के अंदर अगर आप असहमत हैं सरकार के विचारों से, आप देशद्रोही हो। ये हालात बना दिए देश के। तो अगर देशवासियों को अगर समय रहते समझ में नहीं आएगी तो पूरे देश को आने वाले वक्त में बहुत बड़ी चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ देश में वो नहीं होगा। पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गए। पेट्रोल की है सर आपकी WHO जैसी संस्था ने वैक्सीनेशन के पैरामीटर्स को लेकर राजस्थान। देखिए, राजस्थान में तो पब्लिक ने साथ दिया लॉकडाउन के वक्त में, सारी संस्थाओं ने साथ दिया। हमने पॉलिटिकल पार्टियों को साथ लेने की कोशिश करी, धर्मगुरुओं को साथ लिया, तो कोरोना का मैनेजमेंट भी अच्छा हुआ। और वैक्सीनेशन के लिए भी अगर WHO कहता है तो कोई मायने रखता है कि वो काम भी हमारे यहाँ बहुत टॉप पे चल रहा है। सारे पैरामीटर में राजस्थान खरा उतरा। एकमात्र राजस्थान राज्य है देश के अंदर जो तमाम पैरामीटर पर खरा उतरा है। इस बात की मैं बहुत ही खुशी की बात की सर, है। पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गया है, कोई बोलने को तैयार नहीं है केंद्र में। वो केंद्र सरकार की अर्थव्यवस्था जिस रूप में वो बताना नहीं चाहते हैं कि क्या स्थिति है। आरबीआई कभी कभी अपना मुंह खोलता है, कोई बोल नहीं रहा है। पेट्रोल के दाम जब 60-65 रुपये हो गए थे यूपीए गवर्नमेंट के वक्त में, उस वक्त प्रति बैरल $140 रेट थी उस वक्त में। अब वो आ गई 40 पे आ गई, 35 पे आ गई है। तब भी भाव कम करने के बजाय बढ़ाए क्यों जा रहे हैं? राज्यों को दोष देना बहुत ही बकवास बात है। राज्य कुछ एक्साइज वसूल करती है, मुख्य रूप से जो एक्साइज और एडिशनल एक्साइज। और आपको जान के खुश दुख होगा कि जो एक्साइज मिलती है, 2 तरह की एक्साइज, 3 तरह की एक्साइज है वहाँ पर जो लगती है पेट्रोल डीजल पर। एक एक्साइज जिसमें राज्यों का हिस्सा होता है, सब राज्यों का, उसको तो घटा रहे हैं वहाँ पर। और जो हिस्सा राज्य का नहीं होता है उसको बढ़ा रहे हैं अपनी इनकम करने के लिए। तो इनका वित्तीय प्रबंधन है कहाँ पर? आर्थिक संकट में देश गुजर रहा है, बहुत भयंकर आर्थिक संकट है। जीडीपी आपकी माइनस में जाने लग गई है, हालात बड़े गंभीर हैं। बेकारी बेरोजगारी की समस्या इतनी बड़ी बढ़ गई है कि नौजवान चिंतित है अपने भविष्य को लेके। कोरोना के अंदर जो नौकरी चली गई लाखों करोड़ों लोगों की, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है कि हम क्या स्कीमें बनाए जिससे वापस लोगों को रोजगार मिल सके। ये चिंता देश के अंदर सरकार को नहीं है। सर, बजट सत्र भी आने वाला है तो किस तरह चैलेंजिंग रहेगा, कटौतियां करेंगे, किसानों को राहत देने की मांग। राजस्थान तैयारी हमने शुरू कर दी अभी से ही बजट की। हम चाहेंगे कि मैक्सिमम कैसे लोगों के गुड गवर्नेंस के आधार बना करके हम लोग क्या फैसले कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। चाहे पानी, बिजली या शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें जो भी हो, उसमें हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं। और सरकारी और गैर सरकारी नौकरी कैसे लग सके नौजवानों की, उस पर हमारा फोकस रहेगा। क्योंकि आज जो हम लोगों ने प्रयास किए पिछले 2 महीने से, हर क्षेत्र को हमने टच करने का प्रयास किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन्वेस्टमेंट आने लगेगा तो जाके नौकरियों की राह खुलेगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी। वो हमारा प्रयास है। सेंटर से सर आ रहा है जीएसटी का पैसा, उम्मीद है वो आपकी बात सुनेंगे? कौन राज्यों की बात सुन कौन रहा? दिल्ली के अंदर जहाँ सरकारें बीजेपी की है उनके मुंह पे ताले लगे हुए हैं, मजबूरी में, तकलीफ में वो भी है। और जहाँ सरकारें बीजेपी की नहीं हैं वो बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं। जीएसटी जो हमारा हक है, लिखित में वादा किया हुआ, वो पूरा नहीं कर रहे लोग। तो स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है।